हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाय की कुछ नस्लें। आज अपन गाय की नस्लों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इनका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, दुग्ध उत्पादन, इनका रहन सहन आदि के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 27 नस्लें भारत में गाय की मान्यता प्राप्त है। यानी इनको मान्यता कौन प्रदान करता है? इनके लिए एक संस्था बनाई गई है। तो उस संस्था का क्या नाम है? ICAR, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि इनको मान्यता प्रदान करती है। तो अपन देखते हैं NABGR, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, यानी नेशनल रिसर्च ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो देखते हैं हम भारतीय एवं देसी नस्लें, यानी गाय की नस्लें दो प्रकार की होती है, एक तो विदेशी हो गई और एक देसी, यानी देसी या भारतीय नस्लें। तो अपन पहले देसी या भारतीय नस्लों के बारे में देखते हैं कि इनमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस। क्रोमोसोम संख्या कितनी पाई जाती है इनमें? 2n = 60। फिजिकल कैरेक्टर्स देखें तो कुबड़ उपस्थित होती है। यूरोपीय देशों में इसको किस नाम से जाना जाता है? जेबू के नाम से, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। यूरोपीय देश कौन कौन से हो जाएंगे? रूस, कनाडा, जर्मनी आदि। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी नस्लों। विदेशी नस्लों के बारे में देखते हैं, इनमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है। तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बोस टॉरस। क्रोमोसोम संख्या कितनी हो जाएगी? 2n = 60, यानी दोनों में क्रोमोसोम संख्या सेम पाई जाती है। अब हम देखते हैं भारतीय विदेशी नस्लों को उपयोगिता के आधार पर। एक तो होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो दुधारू नस्लें, जो ओनली दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? दुग्ध उत्पादन करना। सेकंड नंबर है भारवाहक नस्लें, जो कि भार ढोने के लिए काम में ली जाती है। मतलब इनका शरीर है ना, जो भारी होता है, यानी शक्तिशाली होता है, जिसके लिए भार के रूप में काम में ली जाती है। और थर्ड नंबर है दुधारू और भारवाहक, दोनों के उद्देश्य से पाली जाने वाली क्या कहलाती है? द्विप्रयोजनी नस्लें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं दुधारू नस्लों के बारे में। दुधारू नस्लें कौन कौन सी हो जाएगी? सीसा गिरादे, यानी ये ट्री को याद करने की, इसे इजी से याद हो जाएगा। सी यानी सिंधी, साहिवाल हो गया, गी यानी गिर, और रा यानी राठी, और दे यानी देवनी। ये गाय की प्रमुख दुधारू नस्लें, जो कि दूध उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम भारवाहक नस्लें। तो भारवाहक नस्लों में कौन कौन सी आ जाएगी? मालवी, नागौरी और खिल्लारी, ये 3 नस्लें हैं जो कि भारवाहक नस्लें हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर सी, द्विप्रयोजन नस्लें कौन कौन सी हो जाएगी? कांकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, डांगी और अंगोल। अंगोल जो है इंपॉर्टेंट नस्ल है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगोल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो किस पशु की है? गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। नेक्स्ट देखते हैं हम गिर गाय के बारे में। गाय की गिर नस्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाय की गिर नस्ल है, उसका उपनाम क्या क्या हो जाएगा, यानी अन्य किस नामों से जाना जाता है? और काठियावाड़ी। काठियावाड़ी क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? गुजरात, काठियावाड़ का गिर जंगल, यानी इस जगह होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? काठियावाड़ी। अजमेरी, रेंडी, और यहाँ पे देसोन ना आके क्या आएगा? देसोन। देसोन नहीं आएगा, यहाँ पे देसोन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका वितरण क्षेत्र, यानी राजस्थान में कहाँ कहाँ पर होती है, पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में। अजमेर और भीलवाड़ा में इसका वितरण क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज होती है, विशेषताएं इसकी। तो जो इसकी मेजर विशेषता है, यानी जिसके कारण हम पशु को आसानी से पहचान सकते हैं, तो क्या है? एक तो इसके कान है पेड़ के पत्तों के समान लटकते हुए होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है। ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पेड़ के पत्तों के समान लटकते हुए कान किस पशु की विशेषता है? तो गाय की गिर नस्ल। माथा चौड़ा एवं उभरा हुआ होता है, रंग लाल, काले और सफेद धब्बे युक्त होता है। इसका मिल्क प्रोडक्शन देखते हैं हम, दुग्ध उत्पादन तो कितना होता है? 1500 से 2000 लीटर प्रति बयान। वसा कितनी % पाई जाती है इसमें? 4.5%। इस नस्ल की गाय का राजकीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ पे स्थित है? जामनगर में। जामनगर कहाँ पे? हमारे गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? याद रखना है इसका राजकीय पशु प्रजनन फॉर्म। एग्जाम में पूछा जाता है कि गिर नस्ल का राजकीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कहाँ पे स्थित है? जामनगर में। नेक्स्ट ब्रीड हमारी साहिवाल, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसका उपनाम क्या हो जाएगा? लोला और मस्तानी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। वितरण क्षेत्र क्या क्या है देखो इसके? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इसके वितरण क्षेत्र है। इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है? इसकी विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी? भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है इसका, एक तो साहिवाल का।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस नस्ल का होता है, तो भारतीय नस्लों में तो साहिवाल आ जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राजस्थान की नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस नस्ल का होता है, तो किस नस्ल का हो जाएगा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, राठी का, और भारतीय नस्लों में साहिवाल का। नेक्स्ट स्पेशलिटीज है, इस नस्ल के दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, यानी देसी व विदेशी नस्लों में देखें तो सबसे ज्यादा वसा साहिवाल के दूध में पाई जाती है, कितनी 4.5%। इस नस्ल के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, यानी लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो जिसके कारण दूध में हल्की सी मिठास होती है। कितने परसेंट पाया जाता है लैक्टोज? 5%। नेक्स्ट है त्वचा ढीली व गलकंबल लटका हुआ आता है, यह इसकी प्रमुख पहचान है, जिसके कारण हम इस पशु को आसानी से पहचान सकते हैं। डेयरी है तो सर्वोत्तम नस्ल है, क्यों है ये तो पता हो गया, क्योंकि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है और वसा सबसे अधिक पाई जाती है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली से विकसित नस्ल है, कब विकसित की गई है? 1932-33 में। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है? दुग्ध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। नेक्स्ट ब्रीड के बारे में देखते हैं हम, राठी। तो इसको किस उपनाम से जाना जाता है? इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि राजस्थान की कामधेनु के नाम से गाय की किस नस्ल को जाना जाता है, तो किस नस्ल को जाना जाता है? राठी नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु के नाम से। राजस्थान की नस्लों नहीं आएगा यहाँ पे, नस्लों आएगा, मिसप्रिंटिंग है। राजस्थान की नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल, अभी मैंने बताया राजस्थान की नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल, और भारतीय नस्लों में साहिवाल हो जाएगी, और राजस्थान की नस्लों में राठी। उत्पत्ति स्थान क्या क्या है इसका? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज पाई जाती है, यानी जिसके कारण हम पशु को आसानी से पहचान लें। एक तो ये राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल है, यानी राजस्थान की, और भारत की प्रमुख देसी नस्ल साहिवाल, जबकि राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल राठी। इसका रंग हल्का लाल सफेद धब्बे युक्त, यानी ईंट के जैसा होता है। ये राठी नस्ल है, त्रिसंकर संकरण से विकसित नस्ल है। किस किस के संकरण से? साहिवाल, थार पारकर, रेड सिंधी, जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया तो राठी नस्ल का निर्माण हुआ था। इसका मिल्क प्रोडक्शन देखते हैं, दुग्ध उत्पादन कितना है इसका? दुग्ध उत्पादन 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यांत। इसके बैल है जो खेती के लिए काम में लिए जाते हैं, और ये गाय किस नाम से विख्यात है? गरीब की गाय के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। कौन सी है? राठी। नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं, रेड सिंधी या लाल सिंधी। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड सिंधी आ जाता है तो वो सोचते हैं कि ये तो रेड सिंधी है, रेड सिंधी और लाल सिंधी ये अलग अलग नहीं होती है, कि होती है रेड सिंधी और लाल सिंधी, तो ये ध्यान रखना है हमें। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? कराची। गाय की प्रमुख दुधारू नस्ल है रेड सिंधी। अभी अपन ने देखा था दुधारू नस्लों में कौन कौन सी आती है? सीसा, गिरादे। सेकंड है, रंग लाल हल्का भूरा होता है। यह यह नस्ल है ना, यहाँ पे नस्ल आएगा, यह नस्ल चेहरे से के भाव से चतुर दिखाई देती है, यानी इंटेलिजेंट दिखाई देती है, स्मार्ट दिखाई देती है, जिसके कारण इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखते हैं इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा? 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत। नेक्स्ट ब्रीड है नागौरी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? जोधपुर जिले का उत्तर पूर्वी भाग तथा नागौर जिला। शारीरिक विशेषताएं क्या हो जाएगी इसकी? फिजिकल कैरेक्टर्स, इसका शरीर लंबा व शक्तिशाली होता है। नागौरी नस्ल के जो बैल हो बड़े आकार के और तेज भागने वाले होते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसका राजकीय पशु प्रजनन फोरम कहाँ स्थित है? नागौर में। इसका तो इजी है, ट्रिक याद करने में, नागौरी का नागौर में। देखते हैं इसका मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन दुग्ध उत्पादन कितना आ जाएगा? 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत। नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं हम कांकरेज। कांकरेज का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? कच्छ का रण, गुजरात, यानी कि कच्छ का रण है ना, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट इसके फिजिकल कैरेक्टर्स, इसका रंग सलेटी भूरा होता है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? कांकरेज। सबसे भारी नस्ल है गाय की, ध्यान रखना है। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी? कांकरेज। और भैंस की सबसे भारी नस्ल क्या पढ़ी थी हमने? जाफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। तो गाय की क्या हो जाएगी? कांकरेज। इसका मिल्क प्रोडक्शन दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा? 1400 से
1500 आएगा यहाँ पे, 1500 लीटर प्रति ब्याज, 1400 से 1500। नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं मेवाती। मेवाती का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला और राजस्थान में कहाँ पर, भरतपुर व अलवर क्षेत्र। इसके फिजिकल करेक्टर्स, इसका रंग सफेद होता है। इस नस्ल के बैल हल चलाने में भारवाहक होते हैं, यानी जो मेवाती नस्ल के बैल है वह खेतों में हल चलाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस नस्ल का राजकीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ पे स्थित है, अलवर में। कहाँ पे स्थित है, अलवर में। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत।